पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सेकेंड लेसन में आपको क्या दिया है, पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला सबसे पहला क्वेश्चन है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, जो दो स्मॉलर वैल्यूज़ है, ठीक है, उनका स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड वाले के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, अगर इक्वल नहीं है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। जैसे यहाँ आपको दिया है 11, 60 और 61, पहले तीनों का स्क्वायर निकालेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर हमें पता है कैसे निकालते हैं, 6 का 36 और एक ज़ीरो के बदले 2 ज़ीरो, तो 3600, और 61 का भी आप मल्टीप्लाई करके निकालिए। अब हम चेक करेंगे कि ये दो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ये और ये, इनका जो स्क्वायर आया है इनका टोटल कितना होगा, 121 प्लस 3600 प्लस करके कितना आ रहा है, 3721, 3721, और बिगर वाले का भी स्क्वायर कितना आ रहा था, 3721। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इनसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उनका स्क्वायर जो है वो क्या है, जो अदर दो नंबर है उनके स्क्वायर के बराबर है। तो 10, 11, 16 एंड 61 इज़ अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। यही सेम स्टेटमेंट आपको जो एक्सरसाइज का स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन है उनमें यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अगर ये देखो, ये तो सेम ही क्वेश्चन वही दे दिया, करेक्ट ना। और यहाँ भी अगर मैं कौन सा नंबर ले लूँ ये, ठीक है, 4, 9 और 11, तो पहले हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 9, एक सेकेंड, 4, 9, 12 है क्या, आई एम सो सॉरी, 4, 9, 12, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इनका स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16, 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81, और 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। डन। अब जो स्मॉलर दो वैल्यू कौन सी है, 16 और 81। 16 और 81 का जो स्क्वायर है उनका टोटल कितना आएगा, 97, करेक्ट। जो 97 है वो और ये जो बिगर वैल्यू का स्क्वायर है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो सेम स्टेटमेंट लिख दोगे जो हमने यहाँ देखा था। क्या दिया था यहाँ स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल है ना, लेकिन हम क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल, ठीक है। सेम यही स्टेटमेंट लिखना है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर the square of largest number is not equal to the square of रिमेनिंग टू नंबर, या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, ठीक है। नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स लिख दीजिए, ओके। रिमेनिंग चाहिए तो रिमेनिंग 2 नंबर लिख दो आपकी मर्जी, ओके। ये स्टेटमेंट लिख दिया तो आप उसके बाद क्या लिखोगे, 4, 9 एंड 12 इज़ नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ओके। जैसे इन्होंने लिखा है कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। एनी डाउट, समझ आया। बाकी के जो वाला सम है वो आएंगे आप लोग को सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना है, 5, 12 और 13 तीनों का स्क्वायर निकाल लोगे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 और 13 का 169, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 169 आएगा, और वो 13 के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। ओके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। उसके बाद लिखेंगे 5, 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये रिमेनिंग क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ 10, 24 और 27 दिया है, तो तीनों का स्क्वायर निकालिए और ये दोनों स्मॉलर नंबर है उनका प्लस करके देखो कि 27 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ट्राइंगल LMN। ओके, LMN ट्राइंगल दिया है, यही वाला ट्राइंगल है 2.17 LMN, ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोला है, NQ इज़ परपेंडिकुलर टू MP। NQ जो है वो MP के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और उसके बाद आपको किन की वैल्यू दी है, MQ का वैल्यू क्या दिया है 9 और QP की वैल्यू क्या दी है 4। आपको किन का वैल्यू और NQ का पूछा है। ओके, तो जियोमेट्रिकल मीन थ्योरम है, जियोमेट्रिकल मीन, उसमें हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना उनका स्क्वायर जिनके ऊपर परपेंडिकुलर है वो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो MQ और QM इनके मल्टीप्लाई के क्या होगी, इक्वल होगी। क्या बताया मैंने, NQ का जो स्क्वायर रहेगा वो किन के इक्वल रहेगा, MQ इंटू QP। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल मीन। ओके, ये देखो आपको थ्योरम दिया होगा, कहाँ है ज्योमेट्रिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन, इसमें आपको यही थ्योरम दिया है ना कि QS का जो स्क्वायर है, QS का जो स्क्वायर है वो किन के इक्वल है, आपका PS और SR के मल्टीप्लाई के बराबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल मीन। यहाँ भी सेम, पहले वो गिवन वगैरह लिखिएगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन क्या सॉल्व करना पहले वो हम देख लेते हैं। क्या आएगा, NQ का जो स्क्वायर होगा वो किन के बराबर होगा, MQ इंटू QP। करेक्ट, इनमें हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है, ये और ये दिया हुआ है, 9 और 4, 9 4 ज़ा 36। ओके, 36 है, तो यहाँ आपको NQ का स्क्वायर की वैल्यू 36 है ना, तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा आपको NQ का आंसर 6। कि ये हमने कहा क्यों यूज़ किया है, ये जियोमेट्रिक मीन। ओके, एनी डाउट, समझ में आया। सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके, लेकिन आपको यहाँ पहले गिवन वगैरह प्रॉपर लिखना है पूरा। गिवन में मतलब आधा क्वेश्चन ही लिख दो और डायग्राम बना दो, मार्क्स मिलेंगे। नहीं लिखोगे तो मार्क्स रिड्यूस होगा। क्वेश्चन लिख के देखने में क्या जा रहा है तुम्हारा, और जो फाइंड करना है वो भी लिख दो, गिवन, फाइंड, फिर ये वाला वैल्यू आ गया। उसके बाद तुम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ NQ इज़ 6, तो एक बढ़ गया ना आपका लेंथ क्वेश्चन का। ओके, आंसर का। सेम ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, क्या दिया है, गिवन दिया है, वो हमें लिखना है कि QPR कितना डिग्री दिया है, QPR 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री से आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो किन पे, PM के ऊपर। PN क्या है, परपेंडिकुलर है किन के ऊपर, Q और ओके, PM क्या है, परपेंडिकुलर है किन के ऊपर, QR के ऊपर। तो हमने जियोमेट्रिकल मीन में क्या देखा था, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो लाइन का स्क्वायर जिनके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन के जो दो सेगमेंट है उनके क्या होगी, मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो यहाँ क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। गिवन वगैरह पूरा लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। PM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, QM MR। डन, 3 चीज़ें हैं, कोई 2 चीज़ दिया होगा, तीसरा फाइंड कर लेना। ये 10 दिया है और क्या दिया, QM 8 दिया है, MR 8, ये कितना हो जाएगा 100, और 8 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड, और यहाँ MR, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, फिर ये 10 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 8 1 ज़ा 8, कितना रह जाएगा 2,
तो 8 के टेबल में 20 नहीं आता, तो उससे स्मॉलर नंबर क्या आता है 16। 8 2 ज़ा 16, फिर नंबर ख़त्म हो जाएगा तो डेसिमल लेंगे, कितना रिमेनिंग रह जाएगा 4। 8 के टेबल में 40 का बताइए 5 ज़ा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 12.5। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल डिवाइड भी कर लीजिएगा। समझ में आया? कोई डाउट? 4th क्वेश्चन देखिए। 4th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, डायग्राम देके रखा है, ठीक है। पी आर एंड पी एस, पी आर एंड पी एस यूजिंग द इंफॉर्मेशन, फाइंड द पी आर एंड पी एस। ओके, लेकिन ये दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, पी आर की और पी एस की, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, इन्फॉर्मेशन दी है, तो अगर यहाँ साफ साफ लिखा नहीं है इन्फॉर्मेशन, डायग्राम में इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको डायग्राम में देख के आपको गिवन में लिखना है, ठीक है। क्या क्या आप गिवन में लिख सकते हो कि आपको दिया है कि ट्रायंगल एस पी आर ये दिया है, और उसमें आप क्या लिखोगे, एंगल एस या पी एस आर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। उसके बाद और क्या लिखोगे, एस पी आर वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। ओके, एस पी आर कितना दिया है आपको 30 डिग्री, मुझे 60 लगा, ठीक है। तो ये 90 दिया है, ये आपको कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ये आपको क्या है गिवन है। फिर फाइंड में क्या लिखोगे, कुछ नहीं, वही एस पी और पी आर, इनकी क्या करनी है आपको वैल्यू फाइंड करना। हम लिख दिया, अब होगा सॉल्व। सबसे पहले आपको ट्रायंगल में 3 चीज़ें दी है, मतलब 3 एंगल होते हैं ना, तो उसमें ये 30 डिग्री 90 दिया है, ये 30 दिया है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। ओके, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल गिवन वगैरह लिख देना, उसके बाद का ये रहेगा कौन सा ट्रायंगल पी एस आर। आपको एस कितना डिग्री दिया है 90, और एंगल दूसरा क्या दिया है पी कितना डिग्री दिया है 30, ये दोनों दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर 180। हमें रीज़न पता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ कितना डिग्री आएगा 90 30, और ये नहीं पता तो वैसे ही रहेगा, आर ही रहेगा। 90 और 30 कितना हो जाएगा आपका 120, 120 वहाँ जाएगा तो 180 से क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 से 120 को माइनस करेंगे कितना रहेगा 60। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि जो ट्रायंगल है इसमें आर का वैल्यू कितना रहेगा 60। डन। फिर अभी यहाँ आएगा एक थ्योरम, वो थ्योरम का नाम क्या है 30 60 90, ठीक है। 9th में भी हमने देखा था, ओके, दिया नहीं था इलैबोरेटेड फॉर्म में, बट हमने एक बार कर लिया था। ओके, तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि 30 डिग्री के सामने वाली लाइन है ना, वो हाइपोटेनियस की क्या होती है, हाफ होती है, करेक्ट। तो 30 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस की हाफ होगी। 30 डिग्री के सामने वाली लाइन कौन है, एस आर। एस आर जो होगा वो हाइपोटेनियस का क्या होगा, हाफ होगा। तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर पी, क्योंकि आर पी क्या है आपका हाइपोटेनियस है। क्यों हाइपोटेनियस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है। आप यहाँ क्या लिखोगे, जो एस आर है, एस आर क्या रहेगा हाफ ऑफ द पी आर। ओके, 30 60 90 थ्योरम आएगा, 30 60 90 के थ्योरम से को यूज़ कर रहे हो आप। ओके, उसमें मुझे क्या दिया, मुझे एस आर दिया हुआ है ना ऑलरेडी, तो एस आर की जगह पे एस आर की वैल्यू लिख दूंगी 1/2 पी आर। ये 2 डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 12। 12 क्या आ जाएगा आपका पी आर का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा आपको क्या पूछे है, एस पी। एस पी कितने इनके सामने वाली लाइन है 60 डिग्री की। 60 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है हाइपोटेनियस के, नहीं याद है एक से, तो सॉरी 60 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होगी हाइपोटेनियस की √3/2। तो अभी तो हमें हाइपोटेनियस पता चल गया कितना है हाइपोटेनियस, यहाँ हमने फाइंड किया था ना 12। ओके, तो जो आपकी एस आर की एस पी की वैल्यू होगी, ओके, एस पी की वैल्यू क्या होगी √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका पी आर,
ओके, तो पी आर की जगह पे पी आर की क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पी आर की वैल्यू क्या है 2L, ये 2L और 2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो क्या आएगा आंसर 6√3। ओके, ये भी कौन से थ्योरम से आ रहा है, 30 60 90। ओके, 30 60 90 थ्योरम। एनी डाउट, समझ में आया, इजी है एक्सरसाइज। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिया है क्वेश्चन, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। ओके, आपको डायग्राम दिया, ठीक है, और डायग्राम में आपको कितना, ये पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि ए बी सी जो एंगल है या एंगल बी है वो कितने डिग्री का दिया है, 90 डिग्री। उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, बी सी और ए बी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते तो ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। हमें ये भी पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल के दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये अगर एक ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या एज्यूम कर लूँगी, एक्स और एक्स। क्यों एक्स और एक्स, एक्स और वाई क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या आप ये बोलोगे ए बी और सी डी क्या है, सेम है, आइसोसेलेस लिख दो। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए और एंगल सी ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, दोनों की वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या रहेगा, एक्स। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका टोटल कितना आएगा, 180। ओके, अगर इनका टोटल 180 आ रहा है तो मुझे इसमें पता है बी कितना डिग्री दिया है, 90, और ए और सी मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ये एक्स और एक्स। 90 वहाँ जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा 90, और यहाँ एक्स और एक्स ऐड हो जाएगा, क्या रहेगा 2x। 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 45, मतलब एंगल ए और एंगल सी कितना डिग्री रहेगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया ना कि एंगल ए और एंगल ये दोनों कितने डिग्री हैं, 45 डिग्री। तो जैसे 30 60 90 का थ्योरम है, वैसे क्या है ये 45 45 90 का भी थ्योरम होता है। क्या है 45 45 90 का थ्योरम, कि जो 45 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है वो हाइपोटेनियस की क्या होती है, 1/√2 होती है। ओके, तो हाइपोटेनियस यहाँ ऑलरेडी दिया है। ओके, तो मुझे अगर बी और सी, ओके यहाँ दिया है वैसे पहले से ड्रॉ करके, ए बी और बी और सी क्या है, इक्वल है, गिवन है, वो हमने लिख दिया कि वो गिवन में दिया हुआ है। ओके, और बी ए सी वो अभी अभी हमने फाइंड किया 45 डिग्री। ओके, देखो ये 45 डिग्री के लिए आपको पीछे अगर कुछ नहीं दिया है, मतलब ऐसे उन्होंने ब्रैकेट बना के नहीं दिया, तो पूरा सॉल्व करके शो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ब्रैकेट ही दिया तो आपको ब्रैकेट फिल करने के ही मार्क्स मिलेंगे। आप डायरेक्ट मन में सोच के भी यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 45 लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ क्या आएगा 45 डिग्री, कैसे आया वो हमने देखा। फिर ए बी और बी सी उनकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2 ऑफ ए सी। वाई, क्योंकि ए सी क्या है आपका हाइपोटेनियस है। हमारा थ्योरम क्या बोलता है, जो 45 डिग्री के सामने, ये रहा 45 डिग्री, इनके सामने वाली जो लाइन है बी और सी, या ये रहा 45 डिग्री, इसके सामने वाली लाइन क्या है ए बी, वो क्या होगी 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कौन, ए और सी, जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है। तो ए सी की वैल्यू तुमने क्या पुट कर दिया, √8 दिया हुआ है, और 1/√2। अब यहाँ क्या है 1/√2 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में √2 है ना, हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, डिवाइड में अगर रूट रहता तो हम रैशनलाइजेशन करते थे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है 1/√2 इंटू क्या है √8। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से √2 इंटू √2, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 √4। √4 का मतलब क्या होता है 4। ठीक है, डिवाइड में 4 रहेगा, 4 नहीं 2, आई एम सो सॉरी,
मतलब रूट 4 आएगा, और रूट 4 ऐसे में मतलब ये लिख सकती हूँ कि रूट 4 होगा, बट इतना क्यों टाइम पास करना। रूट 4 बाहर आके क्या होगा 2, और ये दोनों रूट वाले नंबर है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा रूट 16 आएगा। ओके, हाँ रूट 16 तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 4/2 आंसर क्या आएगा आपका 2। ओके, या हम डायरेक्ट भी कर सकते थे विदाउट रैशनलाइजेशन करके। क्यों? क्योंकि ऊपर जो नंबर है वो भी रूट में, डिवाइड में जो नंबर है वो भी रूट में, तो रूट एक दूसरे से डिवाइड मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 बाहर आके क्या हो जाता 2 हो जाता। तो हम मतलब बता रही थी कि मैं रैशनलाइजेशन करके भी सॉल्व किया जा सकता है, वरना डायरेक्ट कौन सा मेथड था, यहाँ लिख देती हूँ क्या, 1/√2 ना, और इंटू रूट 8। तो अगर ये रूट में नहीं होता तो हमें क्या, या ऊपर वाला नंबर रूट में नहीं होता, समझ लो ऊपर वाला क्या होता सिर्फ 8 होता, तो मैं क्या डिवाइड कर सकती थी दोनों को, नहीं, क्योंकि रूट और बिना रूट को हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ दोनों ही रूट में, तो मैं 4 कर सकती हूँ, 2 1 ज़ा, और रूट 4 मतलब क्या होता है 2। ओके, एनी डाउट, समझ आया? ये वाला भी बता देती हूँ, इजी है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगनल इज 10 सेंटीमीटर। आपको क्या पता है, क्या गिवन दिया है क्वेश्चन में, एक क्या है स्क्वायर दिया है, ठीक है, यहाँ बना स्क्वायर है, ठीक है। सब प्रॉपरली आप लोग लिखिएगा गिवन वगैरह, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का आपको क्या दिया है डायगनल दिया है, ठीक है। डायगनल कितना डिग्री दिया है, आई मीन कितना दिया है यूनिट, 10 सेंटीमीटर। डन, इतना ही दिया है आपको गिवन में। गिवन में दिया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, ये डायगनल दिया है, इनको हम नाम दे देते हैं ACD। डन, आपको क्या फाइंड करना है इनका पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, साइड कैसे पता करोगे, ऑब्वियसली स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं ना, ये भी 90 होगा, बट ये डायगनल आ गया तो ये ना अभी डिवाइड हो गया रहेगा, समझ आए, ये 90 और ये भी 90 है। ओके, तब बताओ फाइंड कैसे करोगे। आपको इसको ना सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है। एक तो आप क्या कर लोगे, स्क्वायर है ना, तो इसके सारे साइड क्या होंगे, सेम होंगे, तो मैं सबको क्या ले लेती हूँ x। ओके, और ये आपका क्या है 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया ना, या ABD क्या है 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ABD कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो BD का स्क्वायर है वो किन के इक्वल होगा, इनके और इनके स्क्वायर इक्वल होगा, AB और AD। डन, तो आपका ये क्या है x है, और ये भी क्या रहेगा x, दोनों का स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर। डन, और ये कितना दिया है आपको 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ आएगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 50, लेकिन ये क्या दिया है स्क्वायर दिया है, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा √50। √50 आपको किन की वैल्यू मिली है x की। अब मुझे इसको भी इसका क्या फाइंड करने की ज़रूरत है, नहीं, x की वैल्यू मिल गई, सब कितने होंगे √50। मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड, करेक्ट। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, तो चलो ओके। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका 4 इंटू साइड। डन, तो 4 साइड कितना है आपका √50। ओके, तो अगर मैं इसको वैसे तो डायरेक्ट यही रहने दो, 50 है ना √50 रूट के बाहर आ सकता है क्या 25 2 ज़ा, पूरा नहीं आ सकता तो इंडिविजुअली तो बाहर ले सकते हैं ना। 50 को आप क्या बोलोगे 25 इंटू 2, 25 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5, और रूट ये तो वैसे ही रहेगा, तो क्या रहेगा 20 √2। एनी डाउट?
सेंटीमीटर में वैल्यूज़ दी थी, हाँ तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर। एनी डाउट, समझ आया? इसका दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, लेकिन बस यही ईजी है, यही रहने दो।